हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इस क्रम में आज हम इंट्रोड्यूस होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन लगातार हो रहा होता है। द टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोसेस और द कंटिन्यूटी ऑफ इन एक्शन इन द प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में ये किसी भी एक्शन को लगातार बता रहा होता है कि ये लगातार हो रहा है प्रेजेंट में, भले ही वो पास्ट का हो। जैसा कि मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ, भले ही मैं फ़िलहाल बैठा हुआ यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। मिस प्रेजेंट में कंटिन्यूटी जहाँ होगी वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अच्छा, स्पेलिंग के रूल्स। इफ द वर्ब एंड्स विद ई, यदि वर्ब ई पर ख़त्म हो तो ई को हटा करके हम ING लगाएंगे। अच्छा, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फ्रेंड्स इसका नियम है, सब्जेक्ट प्लस एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING, प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ और बचेगा तो वो चला जाएगा अदर वर्ड में। फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे लेते हैं, वह है बाजार जा रहा है। ही सब्जेक्ट, ही, अब एक वचन है तो साथ इज। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके दूसरे नियम आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू में दिया है मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक वचन है तो इसलिए यहाँ इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं तो ये बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग हुआ। द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ क्योंकि वो एक वचन है। ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है, एक वचन है तो इज का प्रयोग हुआ। द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। ये इसमें दिया है यूज इज इन द सेंटेंस विच बिगिंस विद ही सी इट और ए सिंगुलर सब्जेक्ट। जो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू हो उसमें लगेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ नोट कर लीजिए आप, ये ही सी इट आई भी यू दे, इस तरह से बात बहुत लंबी हो जाती है। इसमें हम कन्फ्यूजन काम होते हैं सिर्फ आई में और यू में। आई और यू, आई मिस में, यू मिस तुम, ये हिंदी में बहुवचन होते हैं। हिंदी में एक वचन होते हैं लेकिन इंग्लिश में इनको बहुवचन माना जाता है। तो इसलिए हम कोई भी नियम बस सिर्फ एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट के आधार पर बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आई और यू इंग्लिश में बहुवचन होता है। आप वाद स्वरूप कहीं एक वचन का काम करते हैं कहीं न कहीं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव बनाने का नियम ये हम पीछे भी बता चुके हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस एक वचन है तो इज, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद जोड़ देंगे ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और कुछ बचेगा तो वो चला जाएगा अदर वर्ड में। लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था, सब्जेक्ट प्लस एक वचन है तो इज, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस आधार पर नीचे वाक्य दिया हुआ है, वह बाजार जा रहा है, सब्जेक्ट है वह है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे ही। अब वो एक वचन है तो उसके लिए इसके साथ प्रयोग करेंगे इज का, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू बहुवचन होता है इंग्लिश में, मैंने उससे पहले बताया, बड़ी वाई बनाएंगे, यू आर प्लेइंग यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। फ्रेंड्स, इसके नेगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस में इसमें से पहले ही बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे ING, और यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्टिव, कुछ और बचेगा तो वो हो जाएगा अदर वर्ड। मीन्स यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एक वचन होगा तो इज, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे दिया है, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके आई के साथ प्रयोग हुआ है एम, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दिया ING, और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। द काऊ, गायें, एक वचन है इसलिए इसके साथ प्रयोग हुआ है इज का, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं के लिए ग्रेजिंग, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। फ्रेंड्स, हम बता रहे थे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस यहाँ पे नोट का प्रयोग भी होगा ना, वो हम भूल गए, नोट। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एक वचन होगा तो इज, बहुवचन आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर, प्लस नोट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, राम एक वचन है तो इज, उसके बाद नॉट, प्लेइंग इन द फील्ड। लाइक नेगेटिव सेंटेंस का फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हमने बताया था,
सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, एक क्वेश्चन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर, प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे ING, ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो वो अदर वर्ड। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद नोट, आई एम नोट, रीडिंग ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, वे मैच नहीं खेल रहे हैं, बहुवचन है, दे, बहुवचन है तो आर का प्रयोग हुआ, दे आर नोट प्लेइंग मैच। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख फ्रेंड्स। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो इज एम आर सबसे पहले आएगा, इज एम आर सबसे पहले आएगा। एक वचन होगा तो शुरू में रख देंगे इज। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यदि वाक्य क्या से शुरू बहुवचन होगा तो शुरू में आर आएगा। आर द गर्ल रीडिंग इन द रूम, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या आसमान में सूरज चमक रहा है। सूरज अकेला एक वचन तो शुरू में क्या के लिए इज का प्रयोग। एम आई नॉट राइटिंग लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें इस तरह भी आता है जहाँ क्या भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके बनाने के नियम पे अगर बात करें, इस तरह के वाक्य ऐसे बनते हैं। एक वचन होगा तो शुरू में इज, बहुवचन होगा तो आर, आई होगा तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो वो अदर वर्ड में चला जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ये सेकंड टाइप है क्वेश्चन वाचक, पर्सन वाचक का। इसे भी हम आगे देखने वाले हैं। हुज बुक इज ही रीडिंग, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। यह है यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, हिंदी वाक्य के बीच में। वाट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। क्या वाक्य के बीच में आया तो इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखती है। हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही हैं। तो बहुत सारी ही हैं, इसलिए हाउ मच, कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही हैं। पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग,
बच्चा कितना दूध पी रहा है, प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल शुरू में, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब PJMR में से जो भी सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दिया ING। हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। क्या तुम मुझे बुला रहे हो। पहले तो इसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING, पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो वो चला जाएगा अदर वर्ड में। क्या तुम मुझे बुला रहे हो। यू बहुवचन है, तुम, तो शुरू में हम, और वाक्य क्या है, शुरू में आर का प्रयोग करेंगे, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, आर यू, कॉल मीन्स बुलाना, इसमें जोड़ेंगे ING, आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। तो दूसरा देखिए, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, यहाँ ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें नोट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, इसका बनेगा तुम मुझे क्यों नहीं बुला, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। और क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, आर यू, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगेगा, आर यू नोट कॉलिंग, क्या तुम नहीं बुला रहे हो, मी मिस मुझे, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट की बात करें तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जैसे आया क्यों, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। अगर क्यों हटा दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव ही नहीं रहेगा, तुम उसे गाली दे रहे हो सीधा बन जाएगा। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, वाई, अब तुम है बहुवचन है तो आर लगेगा, वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। फिर दूसरा टेंस का वाक्य है वो इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में भी है क्यों, और उसमें नहीं भी है, क्यों नहीं, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इसमें देखिए नोट का प्रयोग कहाँ होगा, वाई मिस क्यों, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, अब वह एक वचन है तो इज लगेगा, वाई इज, अब सब्जेक्ट ही, वाई इज ही, उसके बाद नोट का प्रयोग होगा, वाई इज ही नोट टॉकिंग टू यू, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कर्तानुसार एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे ING प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो वो चला जाएगा अदर वर्ड में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हम बिल्कुल 3 या 4 फॉर्मूले पकड़कर टेंसेज पढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में तो वो भी बता दीजिएगा। वैसे मैं समझता हूँ कि इसी से, इस तरह से पढ़ के जब इंग्लिश पर थोड़ी पकड़ हो जाए तो फिर एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़नी चाहिए, जिससे अंग्रेजी समझ में आ जाती है। नहीं तो लोग बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं। कई लोग तो सरकारी जॉब पर भी चले जाते हैं, तब तक भी इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, सिर्फ ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण। और टेंसेज जो है वो बेस है इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। उसके बाद फिर दूसरे जो भी टॉपिक हैं उन सबको भी कवर किया जाएगा। पहले इन फार्मूलों से टेंसेज को हम पूरा करेंगे। फ्रेंड्स ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए BFP।